सीआरपीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2019 में दिल्ली जुडिशरी में भी पूछा गया था। द क्वेश्चन इज द मैजिस्ट्रेट हैज द पावर टू इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में अगर कोई विटनेस हो जो कि प्रिजन में हो और वो वहां से नहीं आ सकता है कोर्ट में अपना एविडेंस देने, तो इन डेट केस अंडर सेक्शन 271 में ये कोर्ट को पावर दिया गया है कि कोर्ट कैन इशू कमीशन कि उसको वहीं पे जाके प्रिजन में जाके उसका जो एविडेंस है उसको रिकॉर्ड किया जाए, वहीं पे उसका एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, पूरे प्रोसेस को वहीं पे किया जाएगा। ये पावर है कोर्ट के पास अंडर सेक्शन 271 ऑफ सीआरपीसी। द एक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स आर कॉन्सिडर्ड एज, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का जो भी एक्शंस होता है उसको किस हिसाब से कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन देखिए, पार्टली जुडिशियल, प्योरली जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज क्वासी जुडिशियल, यानी कि ऑल द एक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आर कंसिडर्ड एज क्वासी जुडिशियल। तो चलिए फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्ड्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि आने वाले एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प कर सकता है। सबसे पहले देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड किया हुआ है, राइट। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम किया गया था तब फंडामेंटल राइट्स थे, बट फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था। ये कब आया? ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में फर्स्ट टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर नया घुसा के पार्ट 4, ये जो चैप्टर है पार्ट 4 को इंसर्ट किया गया, उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को बताया गया, राइट। उसके बाद 2002 में 11th नंबर जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उस फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया। ये कब हुआ था? बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट, राइट। अब ये जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज है इट इज नॉन जस्टिफिएबल। नॉन जस्टिफिएबल मीन्स व्हाट? इसको कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मीन्स व्हाट? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या है? ऑप्शंस देखिए, नॉमिनल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, नॉट प्रीफिक्स डैमेजेस एंड वैलिड डैमेजेस, राइट। तो इसका जो आंसर होगा, प्रॉपर आंसर, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मीन्स ऑल दोज डैमेजेस विच आर नॉट प्रीफिक्स्ड, जिसे पहले फिक्स नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, इन केस ऑफ वायोलेशन अगर उसका डैमेजेस 500 रुपीज फिक्स है तो दैट इज फिक्स डैमेजेस। यहां पे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं होगा, दैट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस बिकॉज द अमाउंट इज फिक्स। बट अगर ऐसा ही हो कोई एक कॉन्ट्रैक्ट में जहां पे अगर इन केस ऑफ ब्रीच कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, दैट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। वो डिपेंड करेगा कितना लॉस हुआ, उसके अकॉर्डिंग ही वो जो अमाउंट है वो फिक्स किया जाता है। तो दैट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।